हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सोकर उठ रही गई हूँ। आज रिशु स्कूल नहीं गया है क्योंकि वहाँ पे पार्टी उटी है था, तो ज़्यादा वो पार्टी में नहीं जाता है, इसके लिए थोड़ा सा लेट से उठी हूँ। तो आज किचन में हम लोग देवरानी जेठानी आप लोग को दिखेंगे खाना बनाते हुए। देवर जी आए हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, जो आप लोग को बताई थी कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, फिर 15 दिन के बाद वही आए हैं दिखाने के लिए। तो आज हम दोनों किचन में ही दिखेंगे क्योंकि उनका खाना अलग बनता है, जैसे डॉक्टर बताएं वैसे उसी के हिसाब से बनता है, तो वो अपना वो बनाएगी, हम इन लोग के लिए बनाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ किचन में। आप मुझे इग्नोर कीजिएगा फूल, क्योंकि बाल में पूरा चंपा चंपी बनकर आई हूँ अब कल बाल धोऊंगी, आज है सैटरडे तो कल बाल धोऊंगी। पूजा वूजा तो करना नहीं है कि नहा कर चलूँ, पर फिर भी चलिए मिलती हूँ किचन में। बाय। मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ, आटा गूंद रही हूँ और वो सब्जी बना रही हैं। उनको ना चाकू से वो नहीं काट पाती है, फणसू से काटती है। तो मेरे जो देवर जी आए हैं उनके लिए सब बरौआ खाना, मतलब बरा कर ऐसे देना, बिना ज़्यादा नमक नहीं, ज़्यादा तेल नहीं, तो उसके लिए वो चले गए हॉस्पिटल। अब मैं जा रही हूँ खाना वाना बनाने, क्योंकि आज बच्चों को भी छुट्टी है और वो लोग भी आएंगे, तो फिर खाना वाना खा कर फिर वो रात को ही निकलेंगे, अगर भगवान करे कि मतलब सब कुछ अच्छा निकले रिपोर्ट में। तो जा रही हूँ मैं अपने किचन का काम। किचन का हालत देखिए। अभी 10 मिनट में कर लूंगी। अगर कोई आ जाता ना किचन का एकदम पूरा हच पच हो जाता किचन का शकल सूरत भी चेंज हो जाता है। तो वही जा रही हूँ अभी फटाफट किचन का करने। एक तरफ दाल रख दूँ, फिर सब्जी काटूंगी, सब्जी और चावल आने के टाइम बना दूंगी फटाफट, क्योंकि 12 बजे तक डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे सबका। उनके लिए दूधी की सब्जी और रोटी बना दी देवरानी, और मैं इन लोग के लिए आलू पराठा फटाफट रेडी कर दी। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं अपने किचन में। अब मैं यहाँ पे जो लगा हुआ था, क्योंकि मैं नाश्ता वास्ता बना कर दे चुकी थी, उनके लिए रोटी और ये सब्जी खा कर गए देवर जी, और उन लोग के लिए आलू पराठा बना दी थी। क्योंकि मुझे ना ध्यान ही नहीं, आज ही स्कूल नहीं था, तो इसके वजह से मैं उठी, मतलब उठ नहीं पाई जल्दी। फिर भी 6 बजे उठी हूँ, 6:30 सॉरी, हाँ 6 बजे उठी हूँ। इन लोग को 9 बजे जाना था, तो उसी टाइम से सब चाय नाश्ता पानी सब कुछ करना था। उसके बाद से मैं आ गई हूँ फिर से किचन में अपना किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब किचन क्लीन रहता है तो ही काम अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे मतलब मेरा खुद को करने में मन नहीं लगता है। तब वही, अब वो लोग चले गए हैं हॉस्पिटल लेने के लिए, जो रिपोर्ट है दिखाने के लिए कि क्या है क्या नहीं। तब तक मैं दाल यहाँ पे रख दी। अब यहाँ किचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। हाँ, मैं बर्तन वर्तन धो लूँगी, उसके बाद ही जाकर मुझे, क्योंकि बार बार ज़्यादा बर्तन हो जाता है। अब यहाँ फिर मैं आ गई हूँ सब्जी कट करने के लिए। फिर बेटी को बोली कि चावल आधा 1 घंटा पहले, आधा घंटा मैं पहले भिगो कर रखती हूँ चावल, तो मैं जाकर उसमें रखती हूँ गैस पे तो वो भी मेरा हो गया। तो चावल रखी है भिगो कर वो उस कुकर में, तब मैं बाद में रख दूँगी। तब तक मैं दाल रख दी। फिर मेरा दूध आया था, तो दूध भी मैं उबाल कर नहीं रखी थी, तो उसमें दूध भी उबालने के लिए एक तरफ रख दी। एक तरफ मैं सब्जी को मैं चटका दे दी कि सब्जी भी उस पर लगा दी एक तरफ। अब जल्दी जल्दी हो भी जाएगा, बर्तन भी हो गया, सब हो गया, क्योंकि मन ही नहीं लगता है अगर किचन क्लीन ना हो तो। पता ही है, अगर हर चीज़ कुछ भी है, अगर टाइम से कुछ भी चीज़ अच्छा लगता है, कुछ टाइम अच्छा नहीं लगता है, अपना को टाइम टाइम चलता है पर नहीं, मतलब उनका दवा वा खाना होता है, तो उनके लिए टाइम से प्रॉपर सब करना होता है। अभी तो वही वो सब्ज़ी खाएंगे, थोड़ा सा उसी सब्ज़ी में से वो है, जो दूधी का जो सब्ज़ी बना था उसी में से है, तो वो खा लेंगे। बाकी हम लोग अपने लिए नॉर्मल बनाएंगे, जो बनता है घर पे वही बनाएंगे, वही खाएंगे। अब यहाँ पे वही सब मैं देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि उसको ढक दूँ अच्छे से। अब मेरा काम हो गया है। अब इतना करके मैं जाकर अब नहा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा ही ये हो जाता है, लेट हो गया है। पूजा कर नहीं पा रही हूँ, तो बेटी को बोल दी कि पूजा कर लो क्योंकि मैं मंदिर में नहीं जा सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं जो मैट बिछा कर रखती हूँ कि वहाँ पे ठंडी ना लगे, तो वहाँ मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं वहाँ एक बार और पोछा कर दूंगी, क्योंकि वहाँ वहीं पे बैठकर सब्जी काटती हूँ, वहीं पे बैठ के सब कुछ करती हूँ। अब आ गई हूँ, झाड़ू में लग चुका था, तो जो बर्तन वर्तन धोती रहती हूँ तो पानी गिरता रहता है, तो यहाँ पे मैं पोछा भी मार दी।
पोछा लगाने के बाद फिर मैं मैट डाल दूँगी कि वहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि चप्पल कितना भी मैं कपड़े का चप्पल लेकर आई हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, मैं नहीं जाती हूँ किचन में। बच्चे आ जाते हैं तभी क्या बोल सकते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को अगर देखती हूँ तो डांटती हूँ, अगर नहीं देखती हूँ तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ, सब लोग नाश्ता पानी कर चुके थे, मेरा भी हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज ना 5-6 दिन से ला कर रख दिए थे, तो बच्चे खाते नहीं हैं। जूस बना दूँगी तो पी लेंगे और नहीं तो फिर ये खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे जा रही हूँ अब जूस बनाने, क्योंकि खुद को मुझे अच्छा लगता है। जब सीजन है तो आदमी बना कर पी लेता है, घर पे जूसर है ही है, ऐसे भी उसमें विटामिन सी है। तो आज पूरा ऑरेंज ख़त्म करूँगी फिर जाकर लेकर आऊँगी। यहाँ पे ना बहुत सस्ता ऑरेंज मिल जा रहा है, जैसे 100 रुपये का 2 किलो, कभी कभी 1.5 किलो ऐसे मिल जाता है। तो मैं लाकर रख देती हूँ कि जिसको खाना है, अगर खा लिया, नहीं खाते हैं तो फिर जूस बनाकर पी लेते हैं। पहले मेरा क्या भोग लगता ही रहता है, तो एप्पल ऑरेंज तो लाती हूँ भोग लगाने के लिए। तो पहले मैं भोग लगाती हूँ, तो जो प्रसाद रहता है मैं उसका सब कर लेती हूँ। जो ये ऑरेंज का छिलका है मैं इसको वेस्ट नहीं करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। इसको क्या करूँगी, मैं अच्छे से थाली उली में रख के मैं टेरेस पे रख दूँगी। तो जब सूख जाएंगे ना तो इसको पाउडर बना के रख देती हूँ मैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी में डालकर मैं अपने फेस पे यूज करती हूँ, लड़कियों को देती हूँ, वो भी यूज करती हैं। ये ब्लीच का भी काम करता है, ये ऑरेंज का बहुत सही रहता है। तो मैं 1 साल के लिए, अभी देखिए मेरा जूस रेडी हो गया है। अभी ऑरेंज का सीजन है तो बनाकर पी लेती हूँ। ऑरेंज का सीजन है। यहाँ पे जैसे 100 का 2 किलो, कभी 1.5 किलो ऐसे मिल जाता है। तो ऑरेंज आता रहता है, तो ये लोग खाते नहीं है ऐसे, तो जूस बनाकर मैं पी लेती हूँ। या जिसको पीना होता है खुद बनाता है, पीता है, नहीं तो बना देती हूँ, क्योंकि इन लोग के पास टाइम भी नहीं है। तो साथ साथ में खाना है, सब कुछ है। अब मैं सच में मोटी हो गई हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं ना तो सच में मैं मोटी हो जाती हूँ, इतना मेरे ख्याल रखते हैं। आप चले गए तो मेरा अब डाइट फुल रहेगा। घर पे अगर कोई आ जाता है ना तो सच में टाइम नहीं मिलता है। वो तो मेरे घर वाले ही हैं, लेकिन फिर भी ये है ना कि देवर है, उनसे जमता भी बहुत है। मेरी देवरानी से, देवर से, उन लोग से मुझे देखिए, मुझे ना सब लोग से जमता है। पता नहीं मुझे क्यों नहीं कोई पसंद करता है, मैं सबको पसंद करती हूँ और मुझे सब अच्छे लगते हैं। तो चलिए, अपना अपना नेचर की बात है, कौन किसको पसंद करता है नहीं करता है उसका मुझे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे पसंद करती है, तो इसके लिए मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आइए आप लोग भी जूस अपने घर पे बनाइए, पीजिए। यहाँ पे तो बहुत सस्ते ऑरेंज है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।